बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान, डायरेक्टर 5 स्टार एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज एंड रियल इजी वीज़ा। ये तीनों कंपनियों को मेरी क़यादत में हमारी टीम आपकी खिदमत में मुसलसल काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम आपको मालूमात भी दें, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मालूमात भी दें और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी सर्व करें, आपको ट्रेन भी करें, आपको तमाम चीज़ें, वर्क वीज़ा भी करें, विजिट वीज़ा भी करें। विजिट वीज़ा जो लोग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी पूरी टीम आपके लिए हाजिर है रियल इजी वीज़ा के नीचे, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे मॉरिशस का वीज़ा है, मोरक्को का वीज़ा है, मोरक्को का वीज़ा जो है, मराकश जिसे हम कहते हैं, बहुत ही शानदार मुल्क है। अगर जाना चाहते हैं तो वीज़ा लगेगा तो वीज़ा होगा, अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो वीज़ा फीस नहीं होगी। ये आपने दिमाग में रखना है। इस तरीके से स्पॉन्सर्ड बेस वीज़ाज कनाडा के लिए या यूके के लिए या कहीं के लिए भी आप स्पॉन्सर्ड बेस वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको ऑफर कर रखी है होटल मैनेजमेंट कोर्स की और एयर रिटेन टूरिज्म कोर्स की 15,000 की, वो पूरा रमज़ान आपके लिए अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मालूम है कनाडा के हवाले से बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन वो फिर पिछले साल ख़त्म हो गया। लेकिन 2025 में उसको भी आप कहते हैं कि उससे भी बड़ा प्रोग्राम आ गया जो कि कम्युनिटी बेस है, जिसको आप कहते हैं कनाडा लॉन्चेस रूरल इमिग्रेशन पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी एंड अनाउंस पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज। कम्युनिटी बेस है ये प्रोग्राम। आपके सामने जो आया है ये है RCIP। बहुत प्यारा प्रोग्राम है जिसकी तमाम एलिजिबिलिटी, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप अपने डॉक्यूमेंट या अपने आप को मवाजना कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं RCIP के हवाले से। RCIP इज अ पाथवे फॉर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, यानी कि आप लोग फॉरेन नेशनल्स हैं, बाहर हैं कनाडा से, तो ये आपके लिए कैन हेल्प लेबर शॉर्टेज इन डेजिग्नेटेड रूरल communities in Canada outside Quebec के अलावा, and want to live long term in these communities। यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं, what does community means? जब यहां पर मैं कहता हूं ना communities based program है, या which communities have been selected to participate in RCIP, ये communities participate कर रही हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपको लेने के लिए। तो communities क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, एक सवाल बनता है ना आपका, क्योंकि जब हम कहते हैं कम्युनिटी, आपने कभी सुना होगा कम्युनिटी को मुख्तलिफ तरीके से, यूट्यूब वाले यूट्यूब से जानते हैं कम्युनिटी को, फेसबुक वाले फेसबुक से जानते हैं, या हर जगह पे कम्युनिटी थी। या आप बोलेंगे इंडिया में, या सॉरी वहां पर इंडियन कम्युनिटी होती है, वहां पर दुबई में, सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो अलग है। ये जो कम्युनिटी है ना, इसको आप कहेंगे आम जबान में, इन टर्म ऑफ दिस लैंग्वेज इन कैनेडा, छोटे शहर कह लीजिए, छोटे शहर, या फिर देहात कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये रूरल प्रोग्राम है, छोटे देहात कम्युनिटी या फिर छोटा शहर कम्युनिटी, ये आपको लेगी। ये आपको कहां मिल सकती है? नोवा स्कोशिया में मिल सकती है, ओंटारियो में मिल सकते हैं, मैनिटोबा में मिल सकती हैं, सस्कैचुआन के अंदर हैं, अल्बर्टा के अंदर हैं, एंड ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हैं। ये हो सकता है कि कोई सबब एरियाज हो, जो छोटे शहर हों इन इलाकों के अंदर, इन सूबों के अंदर, या फिर कोई छोटा देहात हो। आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है कि यू विल स्टे इन दीज कम्युनिटीज, ठीक है ना, जब तक आपको कहा जाए। नॉर्मली 5 साल तक आपको यहां पे रहना पड़ता है, ठीक है। ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज विल रिप्रेजेंट बाय अ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच विल वर्क विद IRCC टू आइडेंटिफाई लेबर गैप। मतलब मजे की बात यह है कि नॉर्मल कनाडा जो है, मतलब एक मेन लैंड कनाडा जो नॉर्मली आप वीजा लेते हैं, वहां पर सख्तियां भी होंगी, वहां पर आइल्स भी बड़ा चाहिए, वहां पर मुकम्मल तौर पर आपकी जांच पड़ताल होगी, हर तरीके से जांच पड़ताल तो यहां पर भी होती है, लेकिन नरमी के साथ। यानी कि आइल्स का स्कोर बहुत कम है, आपके बाकी तमाम मामला, पैसे बहुत कम हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तालीम सिर्फ इंटर है। इन तमाम बातों के साथ भी आपको कबूल कर रहे हैं, इमिग्रेशन दे रहे हैं, तो रहना तो आपने वहीं पर है ना, नोवा स्कोशिया है या ओंटारियो है या जो भी ब्रिटिश कोलंबिया है वो कह लीजिए। अब आप आ जाइए कि अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो आपको इमिग्रेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस। यहां पर कहते हैं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके अंदर
मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर कि काम क्या है आपका। अगर उस काम के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपसे मांगा जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेन्युइन ऑफर लेटर है, यानी कि आपने इन कम्युनिटीज़ को अप्रोच करना है, इन कम्युनिटीज़ के अंदर ही अप्लाई करना है और इन कम्युनिटीज़ से ही आपको ऑफर मिलेगी, तो आपने अपने केस को मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। और ये कम्युनिटीज़ ज़रूरतमंद हैं आप लोगों के लिए, ज़रूरतमंद, इनको चाहिए लोग, ठीक है ना, ये बात समझ लीजिएगा। और इस प्रोसेस को हमारी टीम करती है, यानी कि ये सर्विस अगर आपको चाहिए हो तो कनाडा में जॉब ऑफर के लिए हम इस पर काम करते हैं, ठीक है। हम हमारी टीम से बात कर सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट डिपेंड करेगा आपके टीयर्स के ऊपर, यानी कि एनओसी कोड के ऊपर, लेकिन 4 बैंड से लेकर 5 बैंड तक चलेगा, आपको दिया जाएगा इसके अंदर। एजुकेशन इंटर बेस पे होगा। फंड आपके पास होने चाहिए, पहले साल का सफिशिएंट फंड आपको दिखाना चाहिए, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, डिपेंड करता है कहां जा रहे हैं आप लोग। इंटेंट टू रिजाइड, द एप्लीकेंट मस्ट बी इंटेंट टू रिजाइड द डेजिग्नेटेड कम्युनिटी एरिया। आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं लिख के देता हूं, हल्फिया देता हूं कि मैं इस कम्युनिटी में रहूंगा, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपको कम्युनिटी देगी, ठीक है। उसके बाद आपने आना है, ठीक है ना। आपको प्रोग्राम तो याद होगा ना, RNIP का, तो ये उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है। अब जब इसमें आप आ जाएंगे तो आपको करना कैसे है, करना ये है कि इसको नंबर 1 जो मेन इसकी एलिजिबिलिटी चीज़ें हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। हम स्कोर चेक कर लेंगे, एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे उसकी। मजीद आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आपके पास आप canada.ca पे आ जाएं, कनाडा मुल्क का नाम है, .ca पे आ जाएं, वहां पर आप एलिजिबिलिटी खुद भी चेक कर सकते हैं, हमारी टीम से भी करवा सकते हैं। सबसे इसका आसान हल ये है कि आपने करना है कि आसान हल ये है कि अपनी कैनेडियन स्टाइल प्रोफाइल बनाइए, उसके अंदर ये वाले तमाम के तमाम जितनी मैंने बातें की है ना, ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स उठाएं और डाल दें, ठीक है ना। उस कीवर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, फॉर मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, उसमें कम्युनिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा होना चाहिए, उसके अंदर जिक्र होना चाहिए कि मुझे जो है मैं उसमें रहूँगा, और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, RICP, RCIP, ये तमाम चीज़ें जो वो है ना, कम से कम 5 से 8 कीवर्ड्स हैं, ये अपने CV में और अपने कवर लेटर में एडजस्ट कीजिए। जब आप एडजस्ट कर लेंगे कि जैसे वो कह रहे हैं ना आपको रहना होगा, तो आप उसका जवाब दें मैं रहूँगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि करना होगा, मैं करूँगा, तो ये कीवर्ड्स बनते जाएंगे आपके। तो आपने कैनेडियन स्टाइल CV बनानी है, कवर लेटर बनाना है, और फिर आपने क्या करना है कि इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने इन कम्युनिटीज़ में अप्लाई करना है। 14 कम्युनिटीज़ हैं, 14 में अप्लाई कर दीजिए, जहां से भी जवाब आएगा आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, ठीक है ना। माइंड बनाइए कि आपके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज का मामला आ सकता है, माइंड बनाइए कि आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो डिग्री आपके पास पड़ी हुई हो, ठीक है ना। तमाम चीज़ें पूरी कर लें, डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम जो है वो ऑर्डर में होगा, तो होता जाएगा। टाइम लगेगा, साल लगेगा, 1.25 साल लगेगा, मगर ये अब प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इसमें फ़ौरन आइए, जगह इसमें मौजूद है, चांस मौजूद है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।